महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तेजी और दमखम के साथ वापसी की थी, उसी तेजी से विधानसभा चुनाव में वो लुढ़क गई। कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई। अगर पिछले 5 चुनाव पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। 2004 में जहां 69 सीटें जीती थी, 2009 में 82, 2014 में 42, 2019 में 44, जबकि 2024 में केवल 16 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई। वोटों का प्रतिशत भी देख लीजिए, लगातार गिरा है और इस बार केवल 12% वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिल पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई और उसके कई बड़े नेता बुरी तरह चुनाव भी हार गए। इनमें पृथ्वीराज चौहान, जो कि कराड़ दक्षिण से हारे हैं, काफी बड़े अंतर से हारे हैं। बाला साहब थोराट, ये संगमनेर से चुनाव हार गए। धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से चुनाव हार गए। वैसे तो चुनावी राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति इस लिहाज से सोचनी है कि पार्टी उन राज्यों में फिर से हाशिए पर जाती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव में उसने मजबूत वापसी की थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए। अमिताभ जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ पिछले 5 महीने में कि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी थी, अब वो इतने नीचे आकर गिर गई। देखिए, एक बात कहीं ना कहीं जरूर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई पार्टी। और एक ये 3 पार्टियों का अलायंस था। अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी से। जीत के बाद कोई ऐसा मैसिव ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट या स्ट्रेंथ उन्होंने पिछले 6 महीनों में दिखाया नहीं। लार्जली टिकट बंटवारा और सीएम कौन होगा, इसकी लड़ाई होती रही। 29 तारीख तक तो टिकट किसको कितने मिलेंगे इसकी लड़ाई हुई। फिर 4 तारीख तक हुई कि भाई बागी खड़े हो गए हैं, उनको बिठाया जाए। और उसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम बचा। राहुल गांधी जी ने 8 रैलीज करी। गांधी परिवार कहीं ना कहीं वेनाड के उपचुनाव में फंसा रहा। जो चुनाव उनके लिए बहुत ईजी था, नामांकन भरने के बाद उन्हें वहां रहने की शायद जरूरत भी नहीं थी। राहुल गांधी जी ने जो रैलीज ली, उसमें उन्होंने डिस्कस क्या किया, या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अदानी, अंबानी, कास्ट सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकल इश्यूज पे फोकस उन्होंने किया नहीं। लोकल इश्यूज छोड़ दिए गए लोकल लीडरशिप के लिए। लोकल लीडरशिप तो सिर्फ टिकट बंटवारे और सीएम कौन होगा, इस चक्रव्यूह में ही कहीं ना कहीं फंसी रही। तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मिसस्टेप्स कांग्रेस पार्टी ने लिए, जो एक 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 एंटी इनकम्बेंसी थी जो लोकसभा के चुनाव में नजर आ रही थी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। और उधर बीजेपी ने काफी कोर्स करेक्शन किया, जी, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए। तो यही बात अब उठ रही है, जो कि टीएमसी का भी रुख सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चलाया जा सकता। तो क्या कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए एक लाइबिलिटी बनती जा रही है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 17 राज्य ऐसे हैं, अमिताभ जी, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 10% से भी कम सीटें हैं विधानसभा में। देखिए, क्या है कि डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेस्ट में 2019 में 92% सीट्स भाजपा जीती थी लोकसभा चुनाव में। ये थोड़ा रिवाइवल हुआ था कांग्रेस पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब वो 29% सीटें जीती थी, 8% से बढ़कर। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, फिर जहां पर 75 सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें 65 सीटों पर भाजपा जीती और सिर्फ 10 सीट मात्र कांग्रेस पार्टी जीती। इसका मतलब है जो अलाइज रेस कर रहे हैं टीएमसी या और क्षेत्रीय दल रेस कर रहे हैं जिस जिस मुद्दे को, कि क्षेत्रीय दल तो 1-to-1 कॉन्टेस्ट में बीजेपी से अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, कहीं कहीं पे हरा भी रहे हैं। टीएमसी, जेएमएम, डीएमके, बीआरएस या आम वगैरह आदमी वगैरह, पार्टी। आम आदमी पार्टी वगैरह। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 1-to-1 कॉन्टेस्ट में आती है बीजेपी के, तब वो ना सिर्फ हार रही है बट काफी बुरी तरह से हार जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स और सेकेंड रंग लीडरशिप पे नहीं, पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया ब्लॉक की जो लीडरशिप है, जो पूरा अपोजिशन ब्लॉक है, इस पर भी कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए वो लोग शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसमें जो सीटें बढ़ी थी उनकी, तो उसको लेकर तो काफ़ी उत्साहित थे वो। हाँ, देखिए, लेकिन क्या होता है कि हमेशा हम लोग क्या है कि किसी भी रिजल्ट को थोड़ा ओवर एनालाइज करते हैं। 99 सीट्स उनको आई और बीजेपी को 240 आई। लेकिन
उनका बिहेवियर पार्लियामेंट और इसमें ऐसा रहा है कि उनको 272 सीट्स आई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि बीजेपी को जो 240 सीटें आई थी, कम जरूर हुई थी 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन बीजेपी की अकेले 240 सीटें पूरे इंडिया ब्लॉक की सीटों से ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था जिसको सब लोगों ने नजरअंदाज किया। तो बीजेपी कमजोर हुई थी, उसका एक डिफॉल्ट एडवांटेज मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है से ज्यादा एक जो कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ये एक नैरेटिव जो अपोजिशन ने फैलाया, उसका असर देखने को मिला। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को एक डिफॉल्ट बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा जमीन तैयार करी थी, और वही जमीन हम देख रहे हैं कि क्योंकि वो परमानेंट वोट शिफ्ट नहीं था, वो एक डिफॉल्ट एडवांटेज उनको मिला था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, ये लोगों को रियलाइज हो गया, दलित समाज दोनों ही राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या महायुति को उसने वोट किया। जी, शुक्रिया आपका अमिताभ जी इस तमाम चर्चा के लिए।